तो गाइस आज आज जो है ना, आज एक रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है, जो कि आज रहने वाला कावड़ियों के ऊपर, जो कि एक सेना के बंदे को जो ना कावड़ियों ने पैरों से कुचल कुचल के मारा। तो इस भाई ने क्या बोला, और मेरे इनके मदनी चैनल को लाइक शेयर करें और वीडियो में बने रहें आगे तक। बहुत मजा आने वाला है। वीडियो को चालू करते हैं। चलिए, किसी फालतू टाइम वेस्ट करने से बेहतर वीडियो को चालू करते हैं। आज मेरे सेना के लोगों को लिटा लिटा कर जमीन पे पैरों से, लातों से, घूसों से मारा जा रहा है। ये बहुत दुखदाई है। आखिर ये व्यवस्था हमारी जा कहाँ रही? मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि सारे कांवड़िए गलत नहीं है। ये जो कुछ लोग हैं, या तो ये जानबूझ के इस तरह, बहुत दुख है, मुझे बहुत दुख है। सावन का महीना चल रहा है, कांवड़ यात्रा जोरों पर है। आज दूसरा सोमवार है। सारी आपने घटनाएं देखी होंगी किस तरीके से कांवड़ जो है, कांवड़ यात्री हैं, वो जगह जगहों पर उपद्रव, कुछ कांवड़िया ऐसा कर रहे हैं, सारे नहीं, कुछ यात्री। तो लेकिन उससे पूरे कांवड़ियों की जो है, कांवड़ यात्रा की कहीं ना कहीं इमेज खराब हो रही है। कैसे देख रहे हैं इस सबका? देखिए, इमेज कांवड़ियों की खराब नहीं हो रही है, इमेज सनातन धर्म की खराब हो रही है। मैं खुद स्वयं 2 बार कांवड़ लेके आया हूँ, और जितनी अच्छी व्यवस्था हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस ने और वहाँ के यातायात व्यवस्था ने, जो हमारे ट्रैफिक पुलिस होती है, जो करके रखते थे, आज भी हैं, आज भी करते हैं वो। लेकिन मैंने कुछ वीडियो ऐसे भी देखे कि उत्तर प्रदेश की पुलिस वर्दी पहन के, अपने सम्मानित टोपी लगा के, जो हमारे एसपी डीएसपी रैंक के अधिकारी होते हैं, वो कांवड़ियों के पैरों की मसाज कर रहे हैं। मसाज करना, कांवड़ियों की सेवा करना कोई अपराध नहीं है सनातन धर्म के अंदर, लेकिन वर्दी का तो सम्मान होना चाहिए ना, ये डिग्निटी होनी चाहिए। हमारा कोड ऑफ कंडक्ट का हमें पालन करना चाहिए। आप वर्दी उतार के घर पे रखो, 4 दिन की, 1 हफ्ते की छुट्टी ले लो, फिर आप सेवा करो वहाँ पे, कोई मना नहीं करता आपको। सनातन धर्म इतना पवित्र धर्म है, ये बहुत खुले विचारों का धर्म है। लेकिन कुछ कांवड़ियों के द्वारा जिस तरह की ये जो घटनाएं हुई हैं, देखिए मैं बता रहा हूँ, जब मैं पहली कांवड़ लेके आया, लगभग 10-12 वर्ष पहले मैं लेके आया था, फिर 3 वर्ष मैं दोबारा लेके आया, तो मेरी कांवड़ में भी एक साइकिल वाले भैया से, मजदूर टाइप का आदमी था, किसान था, उससे टच हो गई। तो मेरी कांवड़ तो खंडित नहीं हुई, क्योंकि मेरी कांवड़ के अंदर जल सुरक्षित है और जल मेरा पैक्ड है। अगर कोई जल को मेरे नुकसान पहुंचाता है, तब मेरी कांवड़ खंडित मानी जाती है, सनातन धर्म कहलाता है। कांवड़ का जो आवरण है ऊपर का, जो फूल पत्तियां लगी होती है, सजावट होती है, अगर वो टच होगी तो कांवड़ कैसे खंडित होगी? ये गलत चीजें प्रचारित की जा रही हैं, प्रसारित की जा रही हैं, और इसमें कांवड़ ही नहीं बदनाम हो रहे। मैंने दोबारा बोल रहा हूँ, कुछ लोगों की वजह से कि जरा सा टच हो गया तो आपने वो डंडे लाठी उठा लिए, मारने शुरू कर दिया, चप्पलें मारनी शुरू कर दी, यहाँ तक कि आपने सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, स्कूल की बसों को नुकसान पहुंचाया, और एक महिला को चप्पल से पीटा एक महिला ने, और लोग, तो ये गलत चीजें। योगी सरकार ने अब एक फैसला भी ऐसा लिया है कि जो डंडे हैं, त्रिशूल है, कुछ ऐसी चीजें हैं, वो इसमें अब नहीं ले जानी चाहिए। तो मतलब पहले ध्यान नहीं दिया गया था क्या इन चीजों? तो पहले मैं वही बोल रहा हूँ कि पहले इस पे ध्यान देना चाहिए था सरकार को। सरकार का एक मंत्रालय होता है जिसको हम कहते हैं संस्कृति मंत्रालय, ये उसकी जिम्मेवारी होती है कि हमने क्या पैरामीटर्स बनाना है, क्या नियम कायदे कानून बनाने हैं सड़क पे चलने के लिए। ये सड़क में सिर्फ कांवड़िए टैक्स नहीं भरते हैं, हम जैसे लोग भी भरते हैं, आप जैसे लोग भी भरते हैं, आप जैसे लोग भी भरते हैं। पूरा राजमार्ग आपने बंद कर दिया कांवड़ियों के लिए। आपकी यातायात पुलिस से बैठ के आपको बात करनी चाहिए थी, पुलिस से बात करनी चाहिए थी। एक ग्रीन कॉरिडोर बना देते वहाँ पे, भाई ये कांवड़ियों के लिए सुरक्षित है, इसमें कोई साइकिल वाला नहीं चलेगा, कोई नहीं चलेगा। आप आधा राजमार्ग कांवड़ियों के लिए सुरक्षित करो, हमें खुशी है। हमारे कांवड़िए सुरक्षित हरिद्वार से अपने अपने घर तक और अपने अपने मंदिर तक, जहाँ पे उन्होंने उस जल को अपना चढ़ाना है, उन्होंने शंकर भगवान जी के श्री चरणों में, महादेव जी के उस पे शिवलिंग पे चढ़ाना है। मुझे खुशी होती है कि कॉरिडोर बना दिया जाता हरिद्वार से लेके जहाँ तक भी जा रहे हैं, और कम से कम जो ये उत्तर प्रदेश की बेल्ट है हमारी, दिल्ली के जो हमारी सीमाएं लगते हैं यहाँ तक, क्योंकि दिल्ली के अंदर अच्छी व्यवस्था है। मैं इसमें ऐसा नहीं है, मैंने कई कांवड़ शिविर यात्रा देखे, मैंने अभी चांदनी चौक को भी कवर किया है एक तरह से। मिर्जापुर का भी वीडियो वायरल हुआ था, आपने देखा होगा, एक सीआरपीएफ का जवान था, उसे कई कांवड़ियों ने मारा भी। मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ, वो भी उसके बेटे के सामने। मुझे इसलिए दुख हुआ कि बीजेपी के कुछ लोगों ने, अभी जब पहलगाम हुआ था,
तब हमारे सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन तक बोल दिया था। और आज मेरे सेना के लोगों को लिटा लिटा कर जमीन पे पैरों से, लातों से, घूसों से मारा जा रहा है। ये बहुत दुखदाई है। आखिर ये व्यवस्था हमारी जा कहाँ रही? मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि सारे कांवड़िए गलत नहीं हैं। ये जो कुछ लोग हैं, या तो ये जानबूझ के इस तरह से माहौल खराब कर रहे हैं। बिल्कुल गलत है। जो सीआईएसएफ वालों को मारा है कुछ कांवड़ियों ने, वो बिल्कुल गलत हुआ है। मैं उसकी निंदा करता हूँ। उस पर एफआईआर होनी चाहिए, उन पे जांच होनी चाहिए। अगर पकड़े जाते हैं, जो भी साबित हो तो सजा होनी चाहिए। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ कि बिहार का सवाल उठी है मारने के, तो नेता पर दबाव दो, वहाँ का प्रशासन पर दबाव दो, वहाँ के जनता पर दबाव न दो। जनता तो रोड पर चलने वाला, जनता तो खेत में काम करने वाला, जनता तो मजदूर है। वो अपना बच्चे के लिए कमा रहे, बच्चे के लिए पाल रहा है। बाकी सरकार वहाँ बैठी है, ये सरकार की जिम्मेवारी है। कोई जनता मरेगा तो कोर्ट में जाकर सरकार ने जवाब लेगी कि ये जवाब हमको कोर्ट में मिलना चाहिए। आई नेता जवाब उठाएगा प्रशासन पर कि हमरा वहाँ प्रशासन क्यों न सोच से कर रहा है, तभी तो वोट लेगा। वोट जनता मर जाएगा। तू वोट मांगने जाओगे और किसी के घर में लाइट और बत्ती नहीं है, तो जनता कहेगा कि काम करो, तो उसका गाड़ी बकोगे। वोट देंगे नीतीश कुमार को लोग देंगे? नहीं देंगे, नहीं देंगे। वही तो वोट पता ही सवाल उठ रहा है कि चप्पल जूता क्यों देखा है। 60 लाख फर्जी वोट बन चुका है। क्या कह रहे हैं? 60 लाख फर्जी वोट बन चुका है बिहार में। आप दोगे या नहीं दोगे, बीजेपी को वोट चला जाएगा। आप भूल जाओ, वहाँ पे फर्जी वोट बन चुके हैं, ऑलरेडी बन रहा है। आप वोट दो या ना दो, इन्फॉर्मेशन आ गया इनके पास। एक कांवड़ यात्रा पर वापस लौटते हैं, बात उन्होंने काट दी थी। अभी योगी जी ने एक नया रूल निकाला है कि जो भी कांवड़ यात्रा में कई उनको कह रहे हैं कि साजिश की जा रही है, कोई ना कोई बाहर के इसमें साजिश भी हो सकती है कि बदनाम किया जाए। आप साजिश देखते हैं कुछ? तो योगी जी मानने का उनका इंटेलिजेंस फेलियर है। अगर योगी जी ये मानते हैं कि बाहर के लोग साजिश कर रहे हैं, तो योगी जी इस बात को प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर रहे हैं कि उनका इंटेलिजेंस फेलियर है। क्या कर रहा है इंटेलिजेंस वहाँ पे? बाहर के साजिश करता आए कैसे आखिर कांवड़ यात्रा के दौरान उपद्रव मचाने के लिए या कांवड़ को बदनाम करने के लिए, सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए? फिर आपका इंटेलिजेंस फेलियर है ना। कांवड़ यात्रा हर साल होती है, फिर भी हर साल इस तरीके की घटनाएं देखने को मिल रही। क्या लग रहा है प्रशासन उतनी तरीके से सख्त नहीं हो पा रहा है क्या? नहीं, बात यह है कि छूट ज़्यादा दे दी गई है। सड़क पे चाहे आम नागरिक चले, चाहे हमारे प्यारे भाई जो हैं या भाई बहन हैं हमारी, दोनों भोले हैं, भोली हैं, वो कांवड़िए हैं, उनकी भी जीवन की सुरक्षा सरकार को सुनिश्चित करनी चाहिए। क्योंकि मैंने बार बार बोल रहा हूँ, सड़क पे चलने का अधिकार हर व्यक्ति को है। हर व्यक्ति टैक्स पेयर्स है। राजमार्ग पे चलने का अधिकार हर व्यक्ति को है। सरकार की थोड़ी सी चूक रही है, उत्तर प्रदेश सरकार की, कि उन्होंने समय से पहले अगर अपने सारे संबंधित विभागों के साथ बैठ के मीटिंग की होती, यातायात पुलिस है, दिल्ली अपना उत्तर प्रदेश पुलिस है, वहाँ का संस्कृति मंत्रालय है, तो एक अच्छा सुझाव वहाँ से निकल के आता। लेकिन आपने आनंद फानन में कि ठीक है हेलीकॉप्टर से फूल बरसा देंगे, मेरठ में खड़े हो जाएंगे, हरिद्वार में खड़े हो जाएंगे, तो ये चीज़ें नहीं है। हमें आगे का प्रारूप एक सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे क्या बोला हमने, क्या कहा कि सरकार से चूक हुई है, सरकार से अपने संबंधित मंत्रालयों से बैठ के बात करनी चाहिए थी। एक ग्रीन कॉरिडोर बनाना चाहिए था, ताकि हमारे कांवड़िया सुरक्षित मार्ग से आराम से अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच सके, अपने मंदिरों तक पहुंच सके। मैं यही बोल रहा हूं, 15 मिनट से मैं वीडियो में यही बोल रहा हूं कि सरकार ने आपस में अपने मंत्रालयों से, अपने विभागों से एक सामंजस्य स्थापित नहीं किया है। ये चूक हुई है। और अगर आप ये कहते हैं कि विदेशी लोग आ गए या कुछ असामाजिक तत्व आ गए, तो फिर सरकार ये मान रही है कि हमारा इंटेलिजेंस फेल हुआ है। एक सेकंड रुकिए सर, क्या कहना? कुछ लोगों की वजह से आप सारे कांवड़ियों वालों को जो है टारगेट करके उनको बदनाम करने का काम कर रहे हो। सर माइक इधर ही रखना सर, 2 मिनट। हाँ, एक मिनट रुकिए। सुनो, मेरी बात सुन लो। मेरा प्रश्न करो पहले। ये बताओ, आपको लग रहा है कुछ कांवड़िए जो हैं वो गड़बड़ कर रहे हैं? सर मेरी बात सुनिए। हाँ या नहीं? कुछ सुन लो सर, मैं जवाब तो दूं सर, जवाब ले लो। अब कुछ कांवड़िए जा रहे हैं, उनको धक्का मारा गया, अंडा खिलाया गया, यूरिन में आके पिलाया गया, इसके बारे में किसी ने नहीं बोला। उन लोगों ने इस आवेश में आकर 2-4 को मारा, ये पता है, इसके बारे में बोलेंगे। अब पूरे सभी कांवड़ियों को जो है टारगेट कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप बात करेंगे योगी सरकार की कि योगी सरकार फेल है, आपने आरोप लगा दिया, कुछ कांवड़ियों को अंडे खिला दिए, कुछ को मूत्र
पेपर पिला दिया, हाँ। उनके मेडिकल रिपोर्ट जारी कर दो। लो जी, वीडियो आ चुका है सर। सक्सेसफुल है, पकड़े गए, नाम किसी और का है, छोटे का नाम किसी और का है। ऐसे किसी को बदनाम करना ठीक हाँ, तो कैसा? नहीं, ऐसे किसी को बोलना ठीक नहीं है। आप ही जो बोलो अभी ठीक नहीं है, वहाँ पे टारगेट करके। आप तो फिर पर्सनली टारगेट कर रहे हो तो ना, आपने भी चीज में टारगेट वीडियो किया, के अंदर बोलने नहीं दे रहे हो। अरे भाई बोलने दे इनको, चुप हो जा। तो सरकार वहाँ पे है, प्रशासन वहाँ पे है, अगर आप दुकानों के नाम चेंज करा सकते हो तो आप इस व्यवस्था को भी रोक दो। जहाँ पे आपको शंका है कि ये लोग गलत कार्यवाही करते हैं, गलत चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, गलत चीज़ें हो रही हैं। हमने देखा एक महिला रो रही है, मेरे पति को मारा, मेरी पूरी कुर्सियाँ तोड़ दी, मेरा होटल तहस नहस कर दिया, मेरा कैश यहाँ से छीन छीन के ले गए, 5-5, 2-2 हज़ार रुपये करके वो लेके गए। तो ये सब चीज़ें जो है एक सामाजिक अच्छा संदेश नहीं है समाज के लिए। आने वाले भविष्य की हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो हमारे सनातन धर्म के प्रति जागरूक हो रहे हैं और हमारे सनातन धर्म के प्रति जो कांवड़ लाने के लिए आतुर हैं कि आगे हम थोड़े से युवा हो जाएं तो हम भी कांवड़ लेकर आए। मैंने देखा छोटे छोटे से बच्चे हमारे कितने श्रद्धापूर्वक कांवड़ लेके आ रहे हैं। तो सरकार की ये जिम्मेवारी है कि उनके जीवन को सुरक्षित रखे, उनकी यात्रा को सुरक्षित। तो भाई सच सच कड़वा होता है, सच आया सामने तो डिबेट छोड़ के भाग लिए। वैसे भाषण देते रहेंगे लेकिन अब सच आया तो जगह। लेकिन मेरा रिएक्शन कैसा लगा, सब्सक्राइब एंड लाइक, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में ज़रूर जवाब दें कि कैसा लगा। आदाब, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।